हेलो स्टूडेंट्स। आज हम जावा प्रोग्रामिंग के अंदर जो सर्चिंग मेथड होते हैं, जैसे अपन एरे इंसर्ट करवाते हैं, एरे में हमें किसी एलिमेंट को सर्च करना है, तो उसके लिए क्या कौन से मेथड है उनका यूज करेंगे। और जैसे और साथ ही क्या उस वैल्यू को अपन सर्च करेंगे या इंडेक्स नंबर उसका निकालेंगे। यदि वो वैल्यू नहीं है तो उसके जगह पे -1 या नो अपन प्रिंट करवाएंगे। तो यहाँ पे जैसे सबसे पहले आता है सर्चिंग मेथड। तो सर्चिंग मेथड क्या है जावा के अंदर, यहाँ पे दो तरह के यूज होते हैं, एक तो लीनियर सर्च और दूसरा आता है यहाँ पे बाइनरी सर्च। तो अब इन दोनों में सबसे पहले आता है कि इनमें दोनों में डिफरेंस क्या होता है। दोनों में डिफरेंस होता है, काम क्या दोनों सेम करते हैं। दोनों का काम क्या है, एलिमेंट को फाइंड करना है और फाइंड करने के बाद यूजर को प्रोवाइड करना है। लेकिन दोनों का जो तरीका है वो क्या मेथड है वो अलग अलग है। जैसे लीनियर सर्च में क्या होता है, यहाँ पे लीनियर सर्च में यदि कोई नंबर है 1 2 5 4, ये क्या कोई नंबर है अगर, तो लीनियर सर्च क्या करता है, 1 बाई 1 इसको क्या कंपेयर करता है। यहाँ पे लीनियर सर्च क्या करेगा, 1 बाई 1 कंपेयर करेगा। लेकिन बाइनरी यहाँ पे क्या, जैसे 1 है, 1 स्मॉल, देन ये कंपेयर करेगा 2 से, तो ये 2 से क्या है छोटा है, तो इसमें क्या फिर नेक्स्ट जाएगा 5 से कंपेयर करेगा। और यहाँ पे क्या है नेक्स्ट 6 से, तो ये क्या सबसे छोटा है, यही तो यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट क्या करेगा 2 कंपेयर करेगा 5 से, तो ये क्या 2 5 से छोटा है। देन 4 से कंपेयर करेगा, इससे भी छोटा है। इसके बाद 6 से भी यहाँ पे स्मॉल है। नेक्स्ट आएंगे 5 पे, तो 5 को चेक करेंगे 4 से, तो यहाँ पे क्या 5 ग्रेटर देन 4 है, तो इसलिए क्या इनकी जो लोकेशन है वो चेंज हो जाएगी। इंडेक्स नंबर ये 5 4 की जगह पे आ जाएगा, 4 5 की जगह पे। नेक्स्ट क्या होगा, फिर सर्च होगा 5 का 6 से, तो वो क्या 5 क्या 6 से स्मॉल है। तो इस तरह से क्या जो सीक्वेंस है वो चेंज होगा। तो इसका जो सॉर्टेड एरिया आएगा वो कितना आएगा, 1 2 4 5 6। इस तरह से जो यहाँ पे क्या है सॉर्टेड होगा। यहाँ पे जो सर्चिंग होगी क्या है 1 बाई 1 होती है। लेकिन इसमें क्या होगा, बाइनरी सर्च में क्या होता है, जैसे कोई नंबर दिया गया है 1 2 3 4 5 6, ये क्या कोई नंबर दिए गए हैं और हमें किसी एलिमेंट को फाइंड करना है। तो ये क्या करता है फर्स्ट इंडेक्स लेता है और लास्ट इंडेक्स, और दोनों को क्या डिवाइड करता है। जैसे यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 5 और 7 करते हैं। तो इसका फर्स्ट इंडेक्स कितना है 0। यहाँ पे अगर इनके इंडेक्स नंबर चेक करें तो क्या है 0 1 2 3 4 5 6। तो इसका इंडेक्स नंबर कितना आ रहा है 0 प्लस और 6। तो बाइनरी सर्च में क्या होता है, बाइनरी सर्च में यहाँ पे होगा इसमें जैसे आपको मिड निकाला, सबसे पहले मिड निकालेगा, मिड इक्वल टू यहाँ पे 0 प्लस लास्ट कितना है, 0 प्लस कितना आएगा 6, 0 प्लस 6 होगा। और इसी को साथ ही ये क्या करेगा 6, और इसको डिवाइड करेगा 2 से, तो 2 से डिवाइड करेगा तो यहाँ पे आउटपुट कितना आएगा, यहाँ पे आउटपुट मिलेगा 3। तो 3 इंडेक्स नंबर पे कौन सा वेरिएबल है 4। तो जब यहाँ पे अपन 4 पे आएंगे, यहाँ पे अपन 4 इंडेक्स नंबर 4 पे आएंगे, तो 4 को चेक किया जाएगा 4 इज लेस देन इससे नेक्स्ट वेरिएबल से, कि ये क्या है जो मिडिल है ये एलिमेंट को चेक किया, यहाँ पे क्या है एलिमेंट जो अपन या अपना जो टारगेट है, जो अपना टारगेट है उसको चेक किया जाएगा कि ये जो मिडिल में वैल्यू मिली है कितनी मिली 4, तो ये 4 से क्या है छोटा है या बड़ा। यदि छोटा है तो फिर उसके पहले चेक किया जाएगा, लेकिन अगर बाद में है तो उस कंडीशन में क्या हो उसका मेथड चेंज होता है। तो वहां पे क्या इसमें भी कंडीशन चेंज, जैसे 3 आया ना, तो अब ये क्या करेगा 3 में भी यहाँ पे क्या करता है 0 प्लस 3, और इसको भी यहाँ पे क्या करेगा डिवाइड करेगा 2 से, 2 से डिवाइड करेगा, तो इसमें आउटपुट कितना आएगा 3, तो 2 1 जा 1 आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा
वन इंडेक्स नंबर पे जो वैल्यू है कितनी है 2 है, तो 2 से कंपेयर किया जाएगा टारगेट को। अब टारगेट को यहाँ पे 4 की जगह क्या है 2 से कंपेयर करेगा। अगर 2 से छोटा है तो ठीक है, अगर बड़ा है तो फिर उसके लेफ्ट यहाँ पे क्या यहाँ राइट साइड में जो वैल्यू है उससे चेक करेगा। तो इस तरह से जो बाइनरी सर्च है और लीनियर सर्च ये अलग अलग मैथ से जो यूज करते हैं। अब इसमें अपन क्या है इनका प्रोग्रामिंग देखते हैं। प्रोग्रामिंग में क्या है, पहले अपन देखेंगे यहाँ पे किसका, लीनियर का, लीनियर सर्च, सर्चिंग मेथड्स। अब लीनियर सर्चिंग मेथड में इसमें अपन डायरेक्ट भी कर सकते हैं या फिर फंक्शन का यूज करके कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन नॉर्मल देखते हैं कि नॉर्मल कैसे करते हैं। तो उसी तरह अपन फाइल को इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट java डॉट io डॉट txt, देन इंपोर्ट java डॉट util डॉट txt। अब इसके बाद क्लास का नेम, तो अपन क्लास का नेम यहाँ पे देते हैं जैसे सर्चिंग मेथड, सर्चिंग मेथड, ठीक है। ये क्लास का नेम हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, मेन क्लास राइट करना है। मेन क्लास के लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, वाइड मेन। देन नेक्स्ट क्या है, इसके अंदर अपन लिखते हैं स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स ओवर बेसिस। ये हो गया। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो एरे का एलिमेंट इनपुट करवाना है। एरे का नंबर ऑफ साइज, तो नंबर ऑफ साइज के लिए यहाँ पे यूज करेंगे एन। एन हो गया, किस साइज के यहाँ पे एरे रहेगा। देन इनपुट करवाने के लिए स्कैनर क्लास, स्कैनर sc इक्वल टू न्यू स्कैनर, ये हुआ। और इसमें सिस्टम डॉट इन। अब ये स्कैनर हो गया। इनपुट का नंबर ऑफ एलिमेंट तो n इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट int, ये नंबर ऑफ एलिमेंट इनपुट हुआ। अब एरे इनपुट करवाना है, तो एरे को सबसे पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा। डिक्लेयर कैसे करते हैं, एरे इंट एरे इक्वल टू न्यू, और न्यू के बाद इंट। एरे की साइज यहाँ पे कितना देना है, n। ये तो एरे डिक्लेयर हो गया। अब इसको इनपुट करवाना है, तो उसके लिए क्या, फॉर लूप, फॉर इंट i इक्वल टू 0, देन i लेस देन n और i प्लस प्लस। लूप चलेगा। वैल्यू स्टोर कैसे होगी, इसके लिए अपन चलाते हैं एरे ऑफ i। एरे ऑफ i में वैल्यू स्टोर करना है, और इसमें sc डॉट नेक्स्ट int। ये हुआ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉर लूप के अंदर जो एरे के एलिमेंट्स है वो स्टोर हो रहे हैं। अब हमें क्या सर्चिंग मेथड चलाना है। तो सर्चिंग मेथड में क्या है, पहले एक वेरिएबल लेते हैं जो यूजर से इनपुट करवाएंगे, नाम देते हैं टारगेट, ठीक है। और टारगेट को इनपुट करवाने के लिए sc डॉट नेक्स्ट int, इंटीजर वैल्यू। ये टारगेट जो सर्च करना नंबर वो इनपुट होगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, जो इंटीजर i जो है, i अपने को चलाना है 0 से, तो अपन डिक्लेयर करते हैं इंट i इक्वल टू 0, ठीक है। ये i इक्वल टू 0 अपन डिक्लेयर किया कि 0 से स्टार्ट करें इंडेक्स नंबर से। अब इसके बाद जैसे आउटपुट के लिए फॉर लूप चलाते थे, तो वैसे ही सेम चलाएंगे, फॉर लूप इंट i इक्वल टू 0, देन i लेस देन n और i प्लस प्लस। ये सेम रहेगा, इसमें आपको क्या है कोई चेंजेस नहीं करना है। अब इसके अंदर आपको क्या कंडीशन चेक करना है
क्योंकि अपन सर्च कर रहे हैं तो कंडीशन कैसे चेक करेंगे, इफ में इक्वल टू एरे ऑफ आई, ये जो भी नंबर अपन इनपुट करवाएंगे यूजर से वो इस एरे में यहाँ पे मिल रहा है, तो आउटपुट कितना है, ये अगर मिल रहा है तो यहाँ पे आउटपुट आए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ठीक है, प्रिंटलन या प्रिंट जो भी यूज करना है। आउटपुट देना है आपको, क्या है, इंडेक्स नंबर प्रिंट करवाना है ना, तो इंडेक्स नंबर के लिए अपन आई दे देते हैं, इससे क्या इंडेक्स नंबर प्रिंट होगा। अब इसके बाद हम इसको ब्रेक करेंगे, क्योंकि ये कंडीशन यहाँ पे क्या, इफ की कंडीशन ब्रेक करना है तो अपन ब्रेक का यूज करेंगे। ठीक है, जब कंडीशन कोई भी कंडीशन ब्रेक करनी होती है तो ब्रेक का यूज करते हैं। देन यहाँ पे क्या हो, ये तो हो गया कि अगर टारगेट आपको यहाँ से मिल रहा है, अब लास्ट में क्या हो, अगर एन को या हो यहाँ पे इफ में एन इक्वल टू आई, जो एन है वो क्या है आई के इक्वल अगर हो जाए तो यहाँ पे आउटपुट क्या आ जाए, यहाँ पे आउटपुट आना चाहिए तो -1, या अपन पहले -1 करवाते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और इसके अंदर अपन डबल कोट, क्योंकि मैसेज देना है -1, लास्ट में सेमी कॉलन, ये हुआ। तो पहले फंक्शन समझ लेते हैं क्या है, चेक करते हैं इसको। यहाँ पे जो वैल्यू है एन वेरिएबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स वो यहाँ पे इनपुट होगा, इसके लिए स्कैनर क्लास का यूज किया गया। देन हमने क्या किया, यहाँ पे इंटीजर जो वैल्यू है एरे है, एरे को अपन यहाँ पे डिफाइन किया, डिफाइन करने के बाद एरे को अपन यहाँ पे इनपुट करवा रहे हैं। इनपुट करवाने के बाद हमने एक टारगेट लिया यूजर से क्या वैल्यू इनपुट करवाई जिसको वो सर्च करना चाहता है। फिर अपन ने यहाँ पे क्या किया, i इक्वल टू 0, यानी जो इंडेक्स नंबर है 0 से स्टार्ट हो, जो हमारे लूप है 0 से स्टार्ट हो, और उसके लिए एक लूप चला है। ये लूप क्या है, ये जैसे आउटपुट के लिए लूप देते थे i इक्वल टू 0 i लेस देन, तो क्या पूरे जितने एरे हैं एलिमेंट्स उनको चेक करता है। इसके अंदर हमने एक कंडीशन लगाई हुई है, कंडीशन कौन सी है, इफ टारगेट इक्वल टू एरे ऑफ आई, यानी वो टारगेट क्या है एरे के अंदर मिल रहा है तो वो इंडेक्स नंबर यहाँ पे क्या है प्रिंट हो जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है और क्या हो, ये लूप कंप्लीट हो जाए, एन इक्वल टू कितना हो जाए आई, यानी अभी क्या है एन लेस देन आई तक ये लूप चलेगा, लेकिन जब आई एन इक्वल टू कितना हो जाए आई, तो आउटपुट क्या आ जाना चाहिए -1। सेव करते हैं फाइल, एक सेकंड, इसका नेम हमने क्या दिया है, सर्चिंग मेथड, इसको कॉपी कर लेते हैं, फाइल में जाके सेव, और यहाँ पे अपन इसका नेम पेस्ट करते हैं डॉट जावा, ये हो गया सेव। आते हैं कमांड प्रॉम्प्ट पे, कंपाइल करने के लिए जावा सी स्पेस, ये जो क्लास का नेम हमने कॉपी किया तो पेस्ट किया सर्चिंग मेथड डॉट जावा, वेरिएबल इज ऑलरेडी डिफाइंड इन टाइप, एक सेकंड, इसको अपन पहले कमेंट बनाते हैं फिर बताते हैं। देन इशू, अब यहाँ पे क्या जो अपन ने बाहर यहाँ पे क्या है एक्सटर्नल में अपन ने i इक्वल टू 0 यूज किया था, वो क्या है इस फॉर लूप में भी काम करेगा, और यहाँ पे जो अपन लास्ट में i चेक कर रहे हैं इसमें भी काम करता है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको अपन चालू रखेंगे और यहाँ पे इसको अपन जो यहाँ पे डिक्लेरेशन है इसको रिमूव करते हैं। अभी i इक्वल टू 0 चलेगा, कंट्रोल एस, देन रिकम्पाइल, कंपाइल हो गया, रन करवाना है तो
सर्चिंग मेथड और जावा स्पेस सर्चिंग मेथड। अब यहाँ पे क्या नंबर्स ऑफ एलिमेंट जैसे 5 देते हैं, 26, 35, 24, 56, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या है, आपको कितने एलिमेंट हो गए, 5, 1 2 3 4 5। सर्च क्या करना है, हमें करना है मान लो 15 सर्च करना है, एंटर। तो 15 कहाँ पे है, ये एलिमेंट्स है। 15 कहाँ पे है, 2 इंडेक्स नंबर पे, यानी 0 1 2, 2 इंडेक्स नंबर पे प्रिंटिंग 15 है, तो उसका यहाँ पे जो इंडेक्स नंबर है वो प्रिंट करवा रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे क्या होता है, सर्च अगर अपन 4 देते हैं और कोई नंबर, चार नंबर अपन यहाँ पे क्या यूजर से इनपुट करवाएं और सर्च करें ऐसा एलिमेंट जो इसमें नहीं, जैसे अपन 65 करते हैं, एंटर। तो आउटपुट कितना आ रहा है, -1। -1 क्यों आ रहा है, अगर ये कंडीशन क्या होती है, फॉल्स होती है। तो अगर इसमें क्या है, आप ट्रू और फॉल्स यहाँ पे आउटपुट देना चाहते हैं, तो उसके लिए आप दे सकते हैं यहाँ पे ट्रू या एस या नो भी आप कर सकते हैं, जो भी आपको देना। और यहाँ पे -1 में अपन करते हैं फॉल्स। ट्रू फॉल्स की जगह अपन नो यस या नो कर देते हैं, यहाँ पे नो करते हैं, नो फाउंड, और यस फाइंड इट, ठीक है। कंट्रोल एस, इसको अपन रिकम्पाइल, रन। 4 एलिमेंट 25 36 15, 4 एलिमेंट हो गए। अब हमें सर्च क्या करना है यहाँ पे, पहले 36 को, 36 एंटर। तो यस फाइंड इट आ गया। और इसके साथ ही आप क्या यहाँ पे प्लस करके इंडेक्स नंबर भी दे सकते हैं, ये कंट्रोल एस, कंपाइल देन रन। 4 एलिमेंट, ये 4 एलिमेंट हुए, फाइंड किसको करना हमको, 21 को, एंटर। तो यस फाइंड इट कहाँ पे मिल रहा है, 1 इंडेक्स नंबर पे। लेकिन अगर यहाँ पे आप क्या करते हैं, अपन 4 वैल्यू को भी देते हैं, 4 वैल्यू अपन इसमें फाइंड कर रहे हैं 85, जो कि नहीं है एरे में। तो यहाँ पे क्या है, आउटपुट क्या आ रहा है, नो फाउंड। तो ये क्या नॉर्मल जो सर्चिंग मेथड है वो यूज कर सकते हैं, ये लीनियर सर्च कहलाता है। लेकिन इसी को आपको फंक्शन बनाना है। ये तो क्या विदाउट फंक्शन था, वो टोटल मेथड हमने कहाँ पे लिखा, टोटल जो कोडिंग है ये मेन क्लास के अंदर लिखा हुआ है। लेकिन हमें क्या करना है, इसको अगर फंक्शन बनाना है वो अपन कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए यहाँ पे क्या करते हैं, जो चेंजेस है इसमें अपन ये जो कंडीशन इन टारगेट इक्वल टू 0, ठीक है, इनपुट करवाएंगे, अपन इसको कॉपी करते हैं, ये कॉपी कर, यहाँ से कंट्रोल एक्स, ये रिमूव हो गया। अब ये क्या मेन क्लास में एन वेरिएबल इनपुट होगा, एरे डिक्लेयर है, एरे डिक्लेयर करने के बाद यहाँ पे फॉर लूप चलेगा, और ये कंडीशन यहाँ पे क्या होगी, इनपुट होगी, एरे इनपुट होगा। देन अपन इंटीजर टारगेट इनपुट करवाएंगे, यहाँ पे मैसेज देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और डबल कोट के अंदर इंसर्ट सर्चिंग एलिमेंट, ठीक है। ये सर सर्चिंग एलिमेंट जिसे आप सर्च करना चाहते हैं, और देन एक फंक्शन बनाएंगे सर्च नाम से, उसको यहाँ पे कॉल करेंगे सिस्टम डॉट
आउट डॉट प्रिंट, आउट डॉट प्रिंट, यहाँ पे फंक्शन बनाएंगे सर्च नाम से। फंक्शन कॉल कैसे करते हैं, इसमें हमें वैल्यू टारगेट देना पड़ेगा और एरे, इसके अंदर टारगेट कॉमा करके एरे, ये फंक्शन कॉल होगा। इस फंक्शन का जो भी आउटपुट आएगा इसको अपन यहाँ पे प्रिंट करेंगे। आते अपन ये क्लास के बाद यहाँ पे फंक्शन बनेगा पब्लिक स्टैटिक, किस टाइप का बनाना है, इंटीजर टाइप, तो इंट, और नाम क्या है, सर्च, सर्च नाम से। अब इसमें हमें वैल्यू जो इनपुट देना है, इंट पहला तो टारगेट देना है, कॉमा इसके बाद एरे, एरे, ये दोनों वैल्यू अपन इनपुट लेंगे। अब इसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, इनपुट लेने के बाद जो भी अपन ने कॉपी किए थे इसको अपन पेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, इसको अपन रिमूव करें, फॉर लूप चलेगा। फॉर लूप में इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, और इसके बाद जब कंडीशन आएगी चेक हुआ टारगेट इक्वल टू एरे ऑफ आई। अब यहाँ पे क्या रिटर्न टाइप है तो इसको अपन रिमूव करेंगे, और रिटर्न टाइप में क्या यूज होता है, रिटर्न, रिटर्न क्या करना है यहाँ पे, आई करना है, रिटर्न आई। और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो यहाँ पे इतना लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सिंपल सा लिखना है रिटर्न -1, ठीक है। ये फंक्शन हो गया। ये क्या है, एक फंक्शन हुआ इंसर्ट सर्च का, SERCH, ये अपन ने एक फंक्शन बनाया हुआ सर्च नाम से, जिसमें लीनियर सर्चिंग के जो वर्डिंग है वो लिखी है, क्या है, टारगेट और यहाँ पे एरे को इनपुट ले रहे हैं, और इसके बाद ये लूप चलाएंगे आउटपुट वाला, और टारगेट चेक करेंगे इफ टारगेट इक्वल टू एरे ऑफ आई तो रिटर्न आई, अगर नहीं है तो क्या होगा, रिटर्न -1। और इसको कॉल कहाँ पे कर रहे हैं, ये सर्च डॉट टारगेट और एरे, ये सर्च फंक्शन पे यहाँ पे अपन कॉल कर रहे हैं। सेव करें, इसको कंपाइल, सिस्टम डॉट आउट सर्चिंग एलिमेंट सेमीकोलन मिस्टेक, सेव। क्या हुआ, कैन नॉट फाइंड सिंबल, 1 सेकेंड, इसमें एन को अपन एक काम करते हैं ना, इसमें एन की जगह यूज करते हैं क्योंकि एन को फिर वहां से इनपुट देना पड़ेगा। अपन लिखते हैं एरे डॉट लेंथ, कितनी लेंथ होगी तब तक चलेगा। और भी ठीक है, कंपाइल हो गया, रन करवाते हैं, अपन देते हैं 4 4 वेरिएबल हो गए। इंसर्ट सर्चिंग एलिमेंट, किसे आप सर्च करना चाहते हैं, इसे हम 51 को, एंटर। ये कहाँ पे है, 2 इंडेक्स नंबर पे, यानी ये इंडेक्स नंबर 0 1 2, 2 इंडेक्स नंबर पे 51, तो ये आउटपुट मिल गया। तो ये हुआ क्या है, लीनियर सर्च का। लेकिन अब बाइनरी सर्च में क्या होता है, तो बाइनरी सर्च में अपन देखते हैं यहाँ पे, नहीं बाइनरी सर्च का अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इसमें अपन ने सिर्फ देखा क्या कि कैसे अपन लीनियर सर्च में क्या है, कैसे अपन नॉर्मली यूज कर सकते हैं, या फंक्शन का यूज करके अपन यहाँ पे क्या है, लीनियर सर्च का यूज करके यहाँ पे वेरिएबल को फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन के बाइनरी सर्च को अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।